हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। में टोपोलॉजी पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप IIT पे जाके, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपके सामने लेने वाला हूं कि कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट होता है टोपोलॉजी में वो क्या होता है, प्लस इस पे बेस्ड थ्योरम है और कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए, बात करेंगे कंटिन्यूटी का। अगर हमारे पास यहाँ पे xt एंड y विद द टोपोलॉजिकल स्पेस, अ मैपिंग f x to y सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x0 बिलोंग्स टू s, मतलब हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अगर हमें यह प्रूव करना है, टू एवरी v नेबरहुड m ऑफ fx0 देयर एग्जिस्ट अ t नेबरहुड ऑफ n ऑफ x0 सच दैट fn कंटेन इन m। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सो इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि हम क्या करेंगे। x0 की इमेज हमारे पास यहां पे क्या आ रही है, y0 आ रही। तो y0 को कंटेन करने वाले हमारे पास v के मेंबर लेंगे, जो कि हम यहां पे m से डिनोट कर रहे हैं, एंड x0 को कंटेन करने वाले t के मेंबर लेंगे, जिसको हम यहां पे n से डिनोट कर रहे हैं। अब जो भी हमारे पास n के जो मेंबर आएंगे उनकी हम इमेज लेंगे। अगर उनकी इमेज इस m में कंटेन कर जाती है तो फंक्शन हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, राइट। अगर नहीं करती है तो फिर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसको मैं एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि सर ये तो पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात हुई, सर फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूअस कब होगा? अगर हमारे पास x के सभी मेंबर के लिए फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो वो जो फंक्शन होगा वो हमारे पास टीवी कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, राइट। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सुन, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे x और y दो सेट दे रखे हैं, इन दोनों के ऊपर हमने यहाँ पे टोपोलॉजी को डिफाइन कर रखा है। x पे टोपोलॉजी t डिफाइन कर रखी है, y पे टोपोलॉजी v डिफाइन कर रखी है, राइट, है ना। ये टोपोलॉजी की सुपर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना। अब हमारे पास एक मैपिंग है f, जो कि xt से yv में हमने डिफाइन कर रखी है, और ये हमने इस तरह से दे रखा है कि 1b पे जा रहा है, 2c पे जा रहा है, 3d पे जा रहा है एंड 4c पे जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1b पे जा रहा है, 2c पे जा रहा है, 3d पे जा रहा है एंड 4c पे जा रहा है ना। ये हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है। अब आपको ये देखना है कि यार ये जो मैपिंग है, क्या ये हमारे पास x = 4 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ना। तो x = 4 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले 4 की इमेज देखनी है, 4 कहाँ पे जा रहा है। तो 4 यार हमारे पास क्या जा रहा है, c पे जा रहा है। अब देखना है कि जो c है इसको कंटेन करने वाले हमारे पास v के कौन कौन से मेंबर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो y पे टोपोलॉजी बन रही है वो v बन रही है, राइट। तो इस पे हम देखेंगे कि c को कंटेन करने वाले कौन कौन से हमारे पास मेंबर है। तो c को कंटेन करने वाले हमारे पास दो मेंबर, जिसको हमने m से डिनोट किया था डेफिनेशन के अंदर, राइट। ये m आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो m में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, 4 को कंटेन करने वाले t के मेंबर्स देखेंगे, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, ओनली x आएगा। इसको हमने डेफिनेशन में n बताया था, राइट, है ना। तो ये हमारे पास x आ रहा। अब जिसको भी हमने n दिखाया था, फिर मैंने आपको बोला था कि जो fn है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, m में कंटेन करना चाहिए, राइट। तो इसकी x की इमेज देखेंगे कि यार x की इमेज हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही। तो x हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4, है ना। तो यार 1b पे जा रहा है, 2c पे जा रहा है, 3d पे जा रहा है एंड 4। तो यार ये पूरा का पूरा सेट हमारे पास bcd पे जा रहा है ना। तो मतलब इस x की जो इमेज आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, bcd आ रही है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो भी हमारे पास fx आ रहा, दैट इज bcd आ रहा, वो यहाँ पे क्या करना चाहिए, इनमें कंटेन करना चाहिए। खैर यहाँ पे तो एक ही मेंबर आ रहा है, और यार ये इसमें भी कंटेन कर रहा है और इसमें भी कंटेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे x = 4 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार ये इसके अंदर कंटेन करे और इसके अंदर कंटेन नहीं करे, तो फिर जो दूसरा मेंबर होना चाहिए वो यहाँ पे क्या करना चाहिए, दूसरे में कंटेन करना चाहिए, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे होता है, मतलब कोई ना कोई हमारे पास एक ऐसी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसके अंदर ये कंटेन कर जाए, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। सुन, अब हम देखेंगे कि यार x0 = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हम देखेंगे 1 की इमेज क्या आ रही। तो सुन 1 हमारे पास यहाँ पे क्या जा रहा, b पे जा रहा, राइट। तो सबसे पहले हम y में देखेंगे कि जो भी हमारे पास v के मेंबर जिसके अंदर b कंटेन कर रहा है वो सब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन सेट ले लेंगे, राइट। मतलब v के मेंबर्स ले लेंगे। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे 1 को कंटेन करने वाले t के जो मेंबर आ गए वो ये आ गए, राइट। अब इनकी इमेज निकालेंगे, सुन इन सब की इमेज निकाले, राइट। तो मैं बताना चाह रहा हूं यहां पे कि t1 की इमेज निकालेंगे। तो यार 1 हमारे पास किस पे जा रहा, b पे जा रहा। अब 1 2 की इमेज निकालेंगे, तो 1 b पे जा रहा है, 2 यहां पे c पे जा रहा, तो bc हो जाएगा, राइट। अब हम निकालेंगे 1 2 3 की इमेज, तो 1 b पे जा रहा है, 2 c पे जा रहा है और 3 d पे जा रहा, तो bcd हो जाएगा, राइट। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि x की इमेज क्या होगी। तो x 1 2 3 4 ये तीनों की तीनों bcd पे जा रही थी, bbcd हो जाएगा।
अब सुनिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो चारों आ रहे हैं, मतलब ये तीन ही आ रहे हैं एक्चुअली, तो रिपीट ही कर रहा है, तो ये जो तीनों है ये हमारे पास क्या होना चाहिए सुन, इसमें कंटेन करना चाहिए। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बी जो है ये बी यहाँ पे क्या कर गया सुन, चारों में कंटेन कर गया। तो यार हमें बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो इन सब में कंटेन कर जाए तो काम हो जाएगा। पर आपके मन में सवाल उठा कि गुरुजी जो बी है ये इन दो में कंटेन कर रहा है, तो फिर बाकी जो है वो इन दोनों को कवर करने चाहिए, राइट। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे पास x0 = 1 पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस होगा। खैर यहां पे तो ऐसा हो रहा है कि ये बी ही अकेला ऐसा है जो चारों में यहां पे क्या कर गया, कंटेन कर गया, राइट। तो बाकी को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास x0 = 1 पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हम यहां पे बाकी पॉइंट्स पे भी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। पर यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि गुरुजी यार हमने 4 पे चेक करा, हमने 1 पे चेक करा, अगर हमें पूरा चेक करना है कि यार हमारे पास ये टीवी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो फिर हमारे पास यहां पे एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम से हम यहां पे चेक करेंगे कि वो हमारे पास फंक्शन जो है पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ना। तो उसके लिए अगर हमें ये चेक करना तो सभी पॉइंट पे चेक करें तो बहुत भारी पड़ जाता है, तो उसके लिए थ्योरम को हम यूज करके हम बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है पूरा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, राइट। तो इसके लिए थ्योरम होती है वो आपको बताता हूं। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट ये होता है कि अगर हमारे पास x3 से yv अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है तो वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी v ओपन सेट इज t ओपन सेट। मतलब इसके जितने भी मेंबर है उसकी जो इनवर्स इमेज है वो हमारे पास यहां पे क्या आने चाहिए, t ओपन होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, राइट। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल को हम देखो, चीजों को एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास x 1 2 3 4 दे रखा है, y हमारे पास ABCD दे रखा है, राइट। अब आपको ये पता लगाना है कि यार ये हमारे पास इस पे टोपोलॉजी हमने t डिफाइन कर रखी है, इस पे टोपोलॉजी हमने v डिफाइन कर रखी है, राइट। अब हमें देखना है यहाँ पे हमारे पास दो मैपिंग दे रखी है, एक f मैपिंग दे रखी है, एक g मैपिंग दे रखी है। दोनों को पता करना है कि यार कौन सी कॉन्टिन्यूस है, कौन सी कॉन्टिन्यूस नहीं है, राइट। तो सोच रहा हम f के बारे में बात करेंगे कि यार f हमारे पास यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें जब भी हमारे पास ऐसा आता है कि हमारे पास f कॉन्टिन्यूस है, पहले हम यहाँ करेंगे इसकी मैपिंग देख लेंगे। तो 1 हमारे पास यहाँ पे b पे जा रहा है, 2 c पे जा रहा है, 3 d पे जा रहा है एंड 4 c पे जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें v ओपन सेट देखेंगे, राइट। तो v के हमारे पास जो ओपन सेट आ रही है 5 a b, ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्या गए मेंबर्स आ गए, राइट। अब हम ये क्या करेंगे, इसकी इनवर्स इमेज चेक करेंगे सबके, है ना, कि जो इनकी इनवर्स इमेज है वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, टी ओपन सेट होनी चाहिए, राइट। तो हम देखेंगे 5 की इनवर्स इमेज, राइट। तो यार 5 की इनवर्स इमेज तो 5 ही आएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, f इनवर्स 5 जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन 5 आ जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे a की इनवर्स इमेज, तो यार a की जो इनवर्स इमेज आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुन। तो a की इनवर्स इमेज, सुन a किसी से कनेक्ट नहीं है, तो यार वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 5 आ जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे सुन b की इनवर्स इमेज, राइट। तो यार b की हमारे पास जो इनवर्स इमेज आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन 1 आ जाएगी, राइट। फिर हम बात करेंगे सुन इनवर्स इमेज ऑफ ab, राइट। तो ए बी की हमारे पास यहाँ पे इनवर्स इमेज, तो सुन ए तो हमारे पास 5 पे जा रहा, बी हमारे पास 1 पे जा रहा, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे बी सी डी, राइट। क्या करेंगे सुन, एफ इनवर्स ऑफ बी सी डी, है ना, बी सी एंड डी, राइट। तो सुन बी हमारे पास 1 पे जा रहा है, सी हमारे पास 2 पे भी जा रहा है एंड 4 पे भी जा रहा है, और डी हमारे पास, तो पूरा का पूरा एक्स आ जाएगा सुन यहाँ पे, है ना। या तो हम लिख दे इसको 1 2 3 4 ले लें, या फिर हम इसको यहाँ पे क्या ले लें, एक्स ले लें। अब हम यहाँ पे ले लेंगे वाई, तो यार y हमारे पास क्या आ गया सुन, f इनवर्स y, है ना। तो f इनवर्स y मतलब पूरा का पूरा सेट ही आ गया, तो इसकी इनवर्स तो हमारे पास इमेज क्या आ जाएगी, x ही आ जाएगी, राइट। अब यार ये सब के सब जो है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी सब के सब जो है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, t के मेंबर होने चाहिए। तो यार 5 t में आ रहा है, 1 t में आ रहा है, 1 2 3 4 x हमारे पास t में आ रहा है, तो सब के सब जो मेंबर आ गए वो हमारे पास t ओपन आ गए। मतलब ये जो होगा ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस मैपिंग हो जाएगी, राइट। अब बात करेंगे कि जो G है ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस मैपिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं आपको इसको यही समझाने की कोशिश करता हूं, इस वक्त यहाँ पे इसको ये समझना है, राइट, है ना। तो यार हमारे पास क्या रहा है सुन, देखेंगे आप 1 2 3 4, इस सुनिए जा रहा है हमारे पास A B C D, 1 A पे जा रहा है ना, 2 भी A पे जा रहा है एंड 3 C पे जा रहा है एंड 4 D पे जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यार ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे सबसे पहले इसकी देखेंगे, यहाँ पे वही सेम हमारे पास v के मेंबर आ गए, है ना। तो ये हमारे पास ओपन सेट आ गए v के। अब इनकी क्या करेंगे हम, इनवर्स इमेज देखेंगे, तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, t ओपन होना चाहिए। तो इसको देखते हैं सुन 5, है ना, उसके लिए देखेंगे। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सुन, मतलब g ले लूंगा, यहाँ पे g लेंगे क्योंकि हम g के बारे में बात करें। तो g इनवर्स ऑफ 5, सो सुन g इनवर्स ऑफ 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नाउ अब बात करेंगे सुन g इनवर्स ऑफ a, है ना, इसके मेंबर्स की हमें इनवर्स इमेज लेनी है, राइट। तो a लेंगे, तो सुन हमारे पास a जो आएगा उसका हमारे पास, चूंकि a हमारे पास कनेक्ट हो रहा है 1 और 2 से, तो इसकी जो इनवर्स इमेज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी सुन 1 एंड
2 आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे जी इनवर्स ऑफ बी ले लेंगे, राइट। तो जी इनवर्स ऑफ बी, तो सुन बी हमारे पास किसी बन जा रहा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन 5 आ जाएगा, राइट। फिर हम बात करेंगे जी इनवर्स ऑफ ए बी, है ना। तो सुन ये हमारे पास ए जो आ रहा है वो तो 1 2 पे जा रहा है, बी किसी बिन जा रहा है, तो सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, राइट। फिर हम ले लेंगे जी इनवर्स ऑफ नेक्स्ट बी सी डी, तो बी सी एंड डी, राइट। तो यार बी हमारे पास 5 पे जा रहा है, सी हमारे पास 3 पे जा रहा है और ये 4 पे जा रहा है, तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा 3 4, राइट। अब हम ले लेंगे सुन जी इनवर्स ऑफ पूरा का पूरा वाई, तो वाई ले लेंगे मतलब वही ए बी सी डी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं वाई हमारे पास किस पे जा रहा है सुन 1 2 3, पूरा का पूरा एक्स कवर कर रहा है। अब यार ये जो है ये क्या होने चाहिए सुन टी के मेंबर होने चाहिए। तो हम देखते हैं टी सुन 5 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1 2 इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 5 तो आ ही रहा है, राइट। 1 2 भी इसके अंदर आ ही रहा। अब 3 4 सुन, ये जो 3 4 है ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, राइट। मतलब यार ये इस टी ओपन नहीं हो रहा है हमारे पास, राइट। तो इसकी जो इनवर्स है मतलब बीसीडी की जो इनवर्स इमेज है वो हमारे पास टी ओपन नहीं हो रही है, मतलब जी जो होगा वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस मैप नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास मैपिंग जो होगी वो कॉन्टिन्यूस होगी या नहीं होगी। अब इसका प्रूफ एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस थ्योरम का, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सुन इसका, ये मैंने बता रखा है तो आप देख सकते हैं सुन इसका प्रूफ यहाँ पे, राइट। अब बात करिए सुन थ्योरम का प्रूफ कि यार अगर हमारे पास यहाँ पे xt to yv अगर कोई कंटिन्यूस मैप है, इफ एंड ओनली द इनवर्स इमेज ऑफ v ओपन सेट इज t ओपन, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेके चलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और हम यहाँ प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो इनवर्स इमेज है वो हमारे पास ओपन है या नहीं है, राइट। फिर हम बात लेके चलेंगे कि इनवर्स इमेज अगर हमारे पास ओपन है तो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा, राइट। तो इस तरह से हमें इसको दोनों तरफ से थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि f इज कॉन्टिन्यूस ऑन x, कि कॉन्टिन्यूस है, तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो हमारे पास क्या होगी, टी ओपन होगी, क्लियर है। तो देखिए सुन यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एच बी एनी वी ओपन सेट, हम यहाँ पे एक एच जो होगा कोई भी एक ओपन सेट लेते हैं एच। अब हम इसकी इनवर्स इमेज लेंगे एफ इनवर्स एच और हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ इनवर्स एच है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा, राइट। तो किसी भी सेट को अगर हमें ओपन प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसका हर पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो लेट एच बी एनी वी ओपन सेट देन टू प्रूव दैट एफ इनवर्स एच इज टी ओपन। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है कि एफ इनवर्स एच या तो हमारे पास एम्प्टी हो या फिर नॉन एम्प्टी हो। अगर एम्प्टी होगा तो भैया एम्प्टी सेट तो हमेशा ओपन होता है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि यार ये हमारे पास नॉन एम्प्टी हो, अगर नॉन एम्प्टी हो तो कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। तो मान लीजिए x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच, मतलब एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, राइट। अगर x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एच है तो fx हमारे पास कहां जाएगा, h में जाएगा, राइट। हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस गिवन है, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। अगर यहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस इट मींस ये कि x पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। सो अगर हम x को कंटेन करता हुआ कोई ओपन सेट g लें तो वो जो हमारे पास इसकी जो इमेज होगी वो इस h के अंदर क्या होगी, कंटेन होगी, राइट। तो वही हम यहाँ पे समझेंगे। तो सुन यहाँ पे देखिए, आप x बिलोंग्स टू g लिया तो जो fg होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या कर जाएगा, h के अंदर कंटेन कर जाएगा। और अगर हमारे पास fg h के अंदर कंटेन करा और अभी हमने लिया कि x बिलोंग्स टू g एंड यहाँ पे ये जो f इधर लिया तो यार जो g होगा ये हमारे पास क्या होगा, सुन f इनवर्स h के अंदर चला जाएगा। तो जो f इनवर्स h होगा वो x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि x इस f इनवर्स h का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इंटीरियर पॉइंट हो गया तो मतलब हमारे पास जो f इनवर्स h हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास इनवर्स इमेज यहाँ पे ओपन आ रही है तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये लेंगे गिवन दैट h बी द v ओपन सेट देन f इनवर्स h बी द t ओपन सेट। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सो x बिलोंग्स टू x लिया हमने तो यार हमारे पास fx बिलोंग्स टू y, क्योंकि हमने पास कोई एंड पॉइंट अगर इधर लेंगे तो हमारे पास उसकी इमेज क्या होगी, y में जाएगी, राइट। सपोज h विद v ओपन सेट कंटेनिंग fx, हमने यहाँ पे क्या करा, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे सुन, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास यहाँ पे y है ना, मतलब ये हमारे पास क्या आ रहा है, सुन x आ रहा है, ये हमारे पास y आ रहा है और ये हमारे पास एक x पॉइंट है, तो इसका हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सुन इमेज आ गया fx, राइट। और इस fx को कंटेन करने वाला हमने क्या ले लिया, एक ओपन सेट ले लिया h, है ना। लेट h बी द v ओपन सेट कंटेनिंग fx, तो fx बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, h हो जाएगा। अगर fx बिलोंग्स टू h है तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, सुन f इनवर्स h, है ना। इसकी जो हमने यहाँ पे लाइक इनवर्स इमेज लेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगी, और हमने ये ले लिया g क्योंकि वो अल्टीमेटली इसका मेंबर होगा, क्योंकि इनवर्स इमेज यहाँ पे आएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, t ओपन सेट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे t ओपन सेट लेके चल रहे हो, राइट। और अगर हमारे पास ये t ओपन सेट हो जाएगा तो सुन इसकी जो इमेज है वो हमारे पास इस h के अंदर कंटेन करेगी। भैया यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये h आ गया, राइट। तो इसकी इनवर्स इमेज हमारे पास यहाँ पे f इनवर्स h आ रहा, तो जो भी हमारे पास एक सेट लेंगे तो उसकी जो इमेज होगी इस h के अंदर क्या करनी चाहिए, कंटेन करनी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, fg इज इक्वल टू, इसका हम f लेंगे तो ये क्योंकि इसकी वैल्यू h ही आ जाएगी और h हमारे पास यहाँ पे क्या कर जाएगा,
कंटेन कर जाएगा। सो सुनिए, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एक्स, सो एफ इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो हमारे पास फंक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे हम इस पे बेस्ड कुछ और एक दो एग्जांपल लेते हैं, खास करके ये थ्योरम बड़े एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे पास यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दे रखा है, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ये होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहा है तो उसकी इमेज हमारे पास 1 होगी, और अगर उस सेट के अंदर नहीं आ रहा है तो उसकी इमेज हमारे पास 0 होगी। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे हमारे पास एक थ्योरम है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि शो दैट द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए contain in x is continuous on x if and only if a is both open and close in x। मतलब यहां पे अगर हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ये कॉन्टिन्यूस होगा अगर हमारे पास a जो है वो ओपन हो एज वेल एज क्लोज हो। तो हमें यहां पे ये प्रूव करना, और ये इफ एंड ओनली इफ है, तो एक बार हम कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे, एक बार हम इसको ओपन एज वेल एज क्लोज लेके चलेंगे, है ना। सो सुन, सबसे पहले हम यहां पे ये लेके चलेंगे कि a हमारे पास क्या हो रहा है, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड है। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये मैपिंग है ये हमारे पास यहां पे क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। अब कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करने के लिए अभी हमने थ्योरम देखी यहां पे कि अगर हमारे पास यहां पे कोई भी ओपन सेट है तो उसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो भी हमारे पास यहां पे क्या होगी, ओपन होगी। हम यहां पे लेके चलते कि ये जो मान लीजिए हमारे पास ये जी आ रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो के इनवर्स जी है वो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, सुन, ओपन हो जाएगा। अब यहां पे कंडीशन लेके चलेंगे कि अगर हमारे पास जी ये हो, है ना, तो सुन उस वाले केस में हमारे पास जो इनवर्स इमेज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। मतलब हम ये लेके चल रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू जी बट लाइक 0 इज नॉट बिलोंग्स टू जी, हमने ये लेके चला। तो उस वाले केस में इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, राइट, है ना। अगर हम ये सेकंड केस ये लेके चले कि यार 1 इज नॉट बिलोंग्स टू जी एंड 0 बिलोंग्स टू जी, मतलब अगर हमारे पास ये लेके चले तो उस वाले केस में इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट इज हमारे पास ए डैश हो जाएगा। अगर हम ये लेके चले कि यार 1 भी जी में है और 0 भी जी में है, दोनों ही ले लिया, तो उस वाले केस में पूरी की पूरी इनवर्स इमेज हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सुन, एक्स हो जाएगी। अगर हम ये लेके चले कि यार 1 भी हमारे पास जी में नहीं है, 0 भी हमारे पास जी में नहीं है, तो यार हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि यार ये चारों के चारों हमारे पास यहाँ पे क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। अगर ऐसा हम प्रूव कर रहे हैं तो यार हमारे पास यहां पे हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम जानते हैं यार 5 तो हमारे पास होता ही है, x भी हमारे पास यहां पे क्या होता है, ओपन होता है। अब हम a को जो है वो लेके चल रहे हैं ओपन और क्लोज दोनों लेके चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास a ओपन है तो ठीक है, हो ही रहा है ओपन। अब हम अगर a को ओपन लेके चल रहे हैं एज वेल एज क्लोज लेके चल रहे हैं, अगर मैं a को क्लोज लेता हूं तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन होगा। तो यार ये a डैश भी हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मतलब चारों के चारों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इसकी जो इनवर्स इमेज है वो हमारे पास ओपन आ गई, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस मैप हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने यहां पे इसको प्रूव किया। सुन हम यहां पे लेके चलेंगे कन्वर्सली कि अगर हमारे पास kx कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो a है वो ओपन भी है और क्लोज भी है, राइट। सबसे पहले हम लिखते हैं कि लेट g बी द ओपन सेट। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और g हमारे पास ओपन है तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। अब यहां पे हमारे पास जो मैपिंग है वो लेके चलते हैं कि 0 बिलोंग्स टू जी एंड 1 इज नॉट बिलोंग्स टू जी, राइट। मतलब 0 बिलोंग्स टू जी एंड 1 इज नॉट बिलोंग्स टू जी। तो उस वाले केस में इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, a डैश आ जाएगी। सुन इसकी जो इनवर्स इमेज आ रही है वो हमारे पास a डैश आ रही है, और अगर a डैश हमारे पास इनवर्स इमेज आ रही है तो वो भी हमारे पास a डैश भी क्या होगा, यहाँ पे ओपन होगा। अगर a डैश हमारे पास ओपन हो रहा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। तो इस a डैश का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज a, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं कि अगर 1 बिलोंग्स टू जी एंड 0 इज नॉट बिलोंग्स टू जी, है ना, मतलब 1 हमारे पास जी में जा रहा है 0, तो उस वाले केस में हमारे पास उसकी इनवर्स इमेज आएगी वो क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास इनवर्स इमेज हमारे पास a आ जाएगी। चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, ओपन होगी। मतलब a हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यार a ओपन भी आ रहा है और यहां से हमारे पास a क्लोज भी आ रहा है, इट मींस यहाँ पे दोनों ओपन एंड क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहां पे कि हमारे पास x एक सेट दे रखा है और यहां पे t हमारे पास एक टोपोलॉजी इस पे डिफाइन कर रखी है। अब हमारे पास यहां पे f(x to x) हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है जो कि इस तरह से डिफाइन करी हुई है। आपको यह प्रूव करना है यहां पे कि जो फंक्शन है वो हमारे पास x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, राइट। तो यार बड़ा इजी है, आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। और इसका मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था जब मैंने डेफिनेशन बताई थी कॉन्टिन्यूटी की, वहां पे मैंने बताया था। तो सुन हमें ये प्रूव करना है कि 3 पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम 3 को पकड़ेंगे और इसकी यहां पे क्या लेंगे, इमेज लेंगे। तो इसकी जो इमेज आ रही है हमारे पास यहां पे क्या आ रही, 2 आ रही। अब 2 को कंटेन करने वाले x के मेंबर लेंगे। तो 2 को कंटेन करने वाले हम क्या करेंगे, t के मेंबर्स लेंगे। तो 2 को कंटेन करने वाले हमारे पास मेंबर कौन कौन सा, एक तो x आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है एंड एक ये आ रहा है, राइट। तो 2 को कंटेन करने वाले हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो x आ गया, एक हमारे पास 2 आ गया, एक हमारे पास 1 2 आ गया, एक हमारे पास यहाँ पे 2 3 4 आ गया, राइट।
अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 को कंटेन करने वाले टी के मेंबर कौन कौन से, क्योंकि मैपिंग हमारे पास x टू x जा रही है, राइट। तो इसी टोपोलॉजी को लेना पड़ेगा, क्लियर है। तो 3 को कंटेन करने वाले हमारे पास कौन सा मेंबर आ रहा है, सुन 3 को कंटेन करने वाले हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो x आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन 2 3 4। अब इसकी इमेज इसके अंदर कंटेन करने चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन इमेज ऑफ x लेंगे। तो यार x की हमारे पास जो इमेज आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, सुन 1 2 3 4 पूरा का पूरा x ही आ रहा है, राइट। अब हम देखेंगे सुन हमारे पास 1 2 3 एंड 4 की इमेज लेंगे, राइट। तो 2 हमारे पास किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 3 हमारे पास किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, एंड 4 हमारे पास किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, राइट। तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 एंड 4, राइट। अब ये दोनों इसको क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, बस इसके अंदर कंटेन होना चाहिए। तो यार x है जो कि इसके अंदर कंटेन कर रहा है ना। अब बाकी हमारे पास यहाँ पे 3 बच गए, तो यार ये जो है ये इन तीनों में कंटेन करना, मतलब कोई बचना नहीं चाहिए, राइट। जितने भी हमारे पास यहाँ आ रहे हैं वो किसी न किसी एक में क्या करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए। तो यार ये जो x है ये तो इसको कवर कर गया, अब बचे ये। अब यार ये जो है ये इसको कवर कर गया, बचे 2, मतलब यहाँ पे ये दोनों खाली रह गए, इसके अंदर कंटेन कोई भी हमारे पास यहाँ पे नहीं कर रहा है। इट मींस ये हमारे पास x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा आ जाता सेट, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 2 और आ जाता, राइट, अगर ऐसा हो जाता 2 इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है और इसके अंदर, तो उस वाले केस में कॉन्टिन्यूअस हो जाता, राइट। खैर यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे पास ये आ रहा है, तो ये दोनों इन दोनों को कवर कर रहे हैं, पर ये हमारे पास 2 यहाँ पे खाली रह गए, इसके अंदर यहाँ पे कंटेन नहीं करे, इसलिए हमारे पास x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और भी मेरे वीडियोस को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पूरी की पूरी टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें मैं नए वाले चैनल पे काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं। अगर आप CSI नेट, गेट, IIT JEE या अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, प्लेलिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो यहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।